प्रिय सत्संगियों, कैसे हो आप लोग। आज मैं छत पे आया हुआ हूँ, ये बुक के साथ रीड करेंगे थोड़ा, है ना। साथ में ब्लॉग भी बना लेंगे अपने दर्शकों को, अपने दर्शक तो क्या बोलें, श्रोताओं को, और जिससे उनके जीवन में कुछ बदलाव आए, महत्वपूर्ण बदलाव आए। ये किताब जी देखो, ये निसर्गदत्ता महाराज जी ने लिखी है। एक स्पिरिचुअल टीचर थे, ठीक है, और हमारे लिए ज्ञान छोड़ गए हैं, ठीक है। तो इसकी हम एक लाइन पढ़ेंगे आज, ठीक है, और आपको इंग्लिश में है, हम हिंदी में भी बताएंगे, ठीक है। और जैसा कि आप मेरे बारे में जानते हैं ना, आत्मज्ञान की राह में निकले हुए हैं हम, जिसके लिए जन्म हुआ है, सभी संतों ने कहा है, सभी शास्त्र कह रहे हैं, चाहे वो हिंदू के हों, मुस्लिम के हों, सिखों के हों, ईसाइयों के हों, कोई भी शास्त्र उठा के देख लो, यही कहते हैं कि भाई जो आत्मज्ञान ही मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है। और आत्मा एक ही है, परमात्मा एक ही है, दोनों अलग वस्तुएं नहीं हैं। हमें अपने से भिन्न किसी वस्तु को प्राप्त नहीं करना है। हमें खुद पहले अपने स्वरूप को जानना है, और जब हम अपने स्वरूप को जान जाएंगे तो फिर दूसरी वस्तु रहेगी नहीं, क्योंकि हमारे शुद्ध अस्तित्व स्वरूप में ही पूरा ब्रह्मांड विराजमान है। सुनने को लगता है बड़ा अजीब लगता है, बट वो कहते हैं ना कि जो कोई गूंगे से अगर पूछे कि गुड़ का स्वाद कैसा है, तो गूंगा बेचारा क्या बताएगा। ऐसे ही उसी प्रकार आत्मज्ञान का जो स्वाद है, जो उसका बोध जिसको हुआ है, वो वही बता सकता है कि भाई क्या चीज़ है ये, है ना। तो एक इसका आज हम एक छोटा सा पढ़ते हैं, ठीक है। वेट करना, हाँ, होल्ड करना। वो थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, समझ आ जाएगा। देखो ये लिखा है, द रियल एक्सपीरियंसर इज नॉट द माइंड बट माई सेल्फ, द लाइट इन विच एवरीथिंग अपीयर्स। ठीक है। तो क्या कहना चाह रहे हैं निसर्गदत्ता महाराज जी अपने शब्दों द्वारा, कि जो क्या कहते हैं इसको, क्या पढ़ा हमने, जो, हाँ, तो एक्सपीरियंसर है। देखो एक तो हो गया एक्सपीरियंस, मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हो, एक्सपीरियंस हो रहा है हमारे अंदर, ऐसे अनुभव हो रहा है कि हम दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, जो भी है ना। तो अनुभव हो रहा है, कुछ खा रहे हैं अनुभव हो रहा है, सुन रहे हैं अनुभव हो रहा है, पी रहे हैं अनुभव हो रहा है, चल रहे हैं अनुभव हो रहा है कि नहीं। तो ये जो अनुभव एक तो करता है माइंड, ठीक है, जो इल्यूजनरी है। फिर कभी हम बताएंगे माइंड के बारे में, बहुत गहरा विषय है, ठीक है। तो इसी के पीछे वाले विषय की हम चर्चा कर रहे हैं, जो प्योर, जो हमारा प्योर बीइंग है, हमारा कॉन्शियसनेस, आत्मा जिसको कहते हैं, है कि नहीं। तो रियल एक्सपीरियंसर जो है वो माइंड नहीं है। माइंड एक्सपीरियंसर है, वो श्योर है, ये कह रहा है कि हाँ माइंड एक्सपीरियंस करता है, जो भी अनुभव करता है, अच्छा बुरा, काला गोरा, नीला पीला, जो भी अनुभव करता है, ठीक है। डुअलिटी का एक्सपीरियंसर है। किसका एक्सपीरियंस है माइंड? डुअलिटी का, ठीक है। और ये किताब को रख लेते हैं पहले, हाथ थक गया मेरा। डुअलिटी का एक्सपीरियंस है माइंड, ठीक है। और जो रियल एक्सपीरियंसर है, इन द लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो जो माइंड है वो कॉन्शियसनेस की जो लाइट है, जो आत्मा की, जो चेतना की, जो ज्ञान की जो प्रकाश है, उसमें माइंड भी झलक रहा है। माइंड का अनुभव, एक तो माइंड अनुभव कर रहा है संसार का, दूसरा माइंड अनुभव कर रहा है एक्सपीरियंसर एंड एक्सपीरियंस, दो चीज़ें, एक तो एक्सपीरियंस करने वाला, एक जिस चीज़ का एक्सपीरियंस हो रहा है, ठीक है। इन दोनों को जो एक्सपीरियंस कर रहा है, रियल एक्सपीरियंसर, दैट इज योर ट्रू बीइंग, आवर ट्रू बीइंग, दैट इज नॉट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, वी आर सेम, नॉट
apparently we are not the same. By thinking we are not the same, but ये बोथ जिसमें है, जो लाइट है, जो कॉन्शियसनेस, जो चेतना है, जो पूरे ब्रह्मांड में एक ही है, दूसरी है नहीं कोई, ठीक है। यही तो अनुभव करना है। इट्स नॉट मतलब छोटी सी चीज़ है दुकान में आके लेके आ जाए, सुनने में बड़ा वो लगता है, हाँ, बट जिसको ज्ञान की अंदर मची हुई है, समझ रहे हो, तो कोई किसी एज में नहीं होता। 13 साल से 12 साल के 50 साल, ऐसा नहीं कि अभी उम्र नहीं आई है, वो नहीं है। हम 8-10 साल से लगे हुए हैं, ठीक है। हमारी लाइफ में भी कुछ झटके हुए थे तो हम इस राह में मुड़ गए थे, और उन झटकों की तो क्या चर्चा करें ना। मैं भी आप लोगों की तरह बड़ा हैंकी पैंकी खाने पीने वाला, ठीक है, स्मोक भी करता था, ड्रिंक भी करता था। ड्रिंक कभी भी कर लेते हैं कभी कभार, क्योंकि सब एक ही है। तो मतलब ये कुल मिला के निसर्गदत्ता महाराज जी कह रहे हैं इस लाइन में कि जो रियल एक्सपीरियंस है, अगर हम देखें कॉन्शियसनेस की लाइट में, अगर हम देखें तो एक तो माइंड एक्सपीरियंस कर रहा है, एक माइंड को भी एक्सपीरियंस करने वाला कोई है, अचल, अचल बोलते हैं, ठीक है, जो चलता नहीं, अचल, स्थिर। वैसी स्थिति हो नहीं पा रही, हम स्वयं को माइंड ही समझ लेते हैं। यही तो भूल है, यही तो गलती है। हम सोचते हैं कि माइंड ही हम है, अब फिर माइंड ही सोच रहा है कि मैं कौन हूँ, हु एम आई, हाउ इट्स पॉसिबल। तो माइंड का जो पर्पज़ है, भगवान ने जो बनाया है, वो एक मशीन है जो क्या हमको ट्रू वस्तु देखने, माया जिसको कहते हैं, माया का क्या काम होता है, माइंड एंड माया आर द सेम, ठीक है, रिमेंबर इट। तो इसका माइंड का पर्पज़ है कि जीव को, इंसान को उसकी सच्चाई से दूर रखना। कैसे दूर रखेगा? संसार में लगाएगा, बोलेगा इधर कर लो, ये कर लो, ये अच्छा नहीं है, वो बुरा है, ये अच्छा है, ये बढ़िया है, ठीक है। अरे भगवान को अरे बाद में पालेंगे, ठीक है, इस तरह की विचारधारा बनाता है, मैनिपुलेट करता है। वी आर द नोअर ऑफ आवर माइंड। माइंड इज़ नोअर, आई नो, माइंड इज़ नोअर, सब कह रहे, सबको पता। मेरा जैसे किसी के माइंड की स्थिति ये है, वो बोलेगा कि फलानी वस्तु अच्छी है, ठीक है। दूसरे बंदे की माइंड की स्थिति है, वही वस्तु उसके लिए ख़राब है कि नहीं। जैसे कोई नशा है, ठीक है, किसी के लिए नशा है तो बहुत बढ़िया है, उसके बिना रह नहीं सकता। दूसरे के लिए वही वस्तु उसका हानिकारक है, ठीक है, सोचता नहीं उसके बारे में, ठीक है। तो सभी एक्सपीरियंसर अलग अलग हैं, लेकिन द रियल एक्सपीरियंस, वी आर टॉकिंग अबाउट द रियल एक्सपीरियंसर। तो बहुत ही गहरा टॉपिक है ये, ठीक है। और मैं भी अकेले दुनिया में, अगर कोई 10,000 पुरुष होते हैं ना, अगर 10,000 लोग, उसमें से शायद कोई एक ही होगा जो ये विचार करेगा, यार क्या बड़ा ये दुनिया, क्या धरती है, क्या आसमान है, मैं कौन हूँ, ये कौन है, कहाँ जाना है, कहाँ से आए, ऐसे विचारधारा कोई 10-15 हज़ार लोगों में से शायद ही किसी एक की हो, मुझे नहीं लगता। इवन शास्त्रों में भी लिखा है, कितने लाख पुरुषों में से कोई एक विचार करता है, फिर वैसे कितने विचार करने वाले कितने पुरुषों में से कोई इसकी तरफ मुड़ता है, ठीक है, बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है। तो भाई मेरे को तो यही लगा पर्पज़ यार लाइफ का, तो यही है। राह में चल पड़े हैं और आनंद आ रहा है। अभी जैसे देखो ना यार, सफ़र में आनंद आता है, ठीक है। अगर हम कहीं जा रहे हैं तो उस मंजिल पे जाके क्या आनंद आएगा? आनंद आएगा सफ़र में। मंजिल पे पहुंच गए तो फिर क्या आनंद आएगा, है ना। तो ये जो आत्मज्ञान के लिए जो हम निकल पड़े हैं, तो इसके जो सफ़र में जो भी मतलब समस्याएं आ रही हैं, जैसे मन की दुविधाएं खड़ी हो जाएंगी, है ना। मन तो आपको जाने नहीं देगा, उसका काम है, उसका पर्पज़ है, ठीक है। तो इसमें भी आनंद है ना। जर्नी में आनंद है, स्पिरिचुअल जर्नी। एक बार बोध हो गया आत्मज्ञान का, फिर क्या करना है, आनंद तो अभी लेना है कि नहीं। तो प्रिय दर्शकों,
ठीक है। आज के लिए आज मैं थोड़ा बड़ा वीडियो बनाने जा रहा था कि 10 मिनट का एटलीस्ट वीडियो बना के अपलोड करें। ठीक है, तो जो भी इंटरेस्टेड है दिल से है ना, उसको प्लीज़ क्या कहते हैं, प्रश्न हमें कमेंट करो। कुछ नहीं समझ आ रहा है क्या, कुछ पूछना चाहते हैं, आपके स्वयं के कुछ प्रश्न हैं तो हमसे आप साझा कर सकते हैं। ठीक है, संसार को लेके, आत्मा परमात्मा है ना, ध्यान, मन, इंद्रियां, तेरा मेरा व्हाटएवर। ठीक है, तो प्रिय सत्संगियों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।